साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का काकुल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। जराये के मुताबिक कप्तानी से हटाए जाने पर नाखुश शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज कैंप से अपने घर रवाना हो गए थे। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी नाखुश नजर आए थे जब उनको कप्तानी से हटाया गया था। जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी काकुल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक कप्तानी से हटाए जाने पर नाखुश शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज कैंप से अपने घर रवाना हो गए थे। आपको बताएं कि कप्तानी से हटाए जाने पर नाखुश शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज कैंप से अपने घर रवाना हो गए थे। साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी काकुल में जारी जो कौमी टीम का फिटनेस कैंप था जो इस वक्त जारी थे, जहां पर जो खिलाड़ी थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस का आगाज हो रहा था। कौमी टीम का फिटनेस कैंप छोड़कर शाहीन शाह अफरीदी पेशावर चले गए हैं। जराये के मुताबिक कप्तानी से हटाए जाने पर नाखुश शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज कैंप से अपने घर रवाना हुए हैं। ये खबर सामने आ रही है। अपने देखने वाले नाज़रीन को एक दफा फिर से अपडेट करते चलें कि शाहीन शाह अफरीदी साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी काकुल में जारी फिटनेस कैंप को छोड़कर पेशावर चले गए हैं। जराये के मुताबिक कप्तानी से हटाए जाने पर नाखुश शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज कैंप से अपने घर रवाना हो गए थे। इससे पहले हम देख रहे थे कि खिलाड़ियों के हवाले से कि काकुल में फिटनेस कैंप है, वहां पर तमाम खिलाड़ियों की इस वक्त प्रैक्टिस भी जारी है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, जिनको इससे पहले जो खबर सामने आई थी कि बाबर आजम को बना दिया गया था कप्तान, व्हाइट बॉल रेड बॉल का भी, और इसके साथ साथ दूसरी कप्तानी भी उनके हवाले कर दी गई थी। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं इस फैसले से। और अब साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी काकुल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। जराये के मुताबिक कप्तानी से हटाए जाने पर नाखुश शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रोज कैंप से अपने घर रवाना हो गए। हसनैन लियाकत स्पोर्ट एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन। हसनैन, कहिएगा, इससे पहले भी शाहीन शाह अफरीदी नाखुश ही नजर आ रहे थे और अब ये फिटनेस कैंप को छोड़कर जाना क्या तासुर दे रहा है? हसनैन से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त अपने देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें अलामती तौर पर शेर को दिखाया गया और इस पर दर्ज इबारत को शाहीन शाह अफरीदी के जज्बात से ताबीर किया जा रहा है। फास्ट बॉलर आज अपनी 24वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनके कैंप छोड़कर जाने के हवाले से पीसीबी हुकाम ने शाहीन के नाराज होकर कैंप से जाने के तासुर को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वो बाकायदा इजाज़त लेकर कैंप से गए हैं। स्पोर्ट तज्ज़ियाकार स्पोर्ट एंकर हमारे साथ मौजूद है हसनैन लियाकत। हसनैन, कहिएगा, शाहीन शाह अफरीदी इससे पहले भी नाखुश ही नजर आ रहे थे जब कप्तानी से हटाया गया था, अब फिटनेस कैंप को छोड़कर जाना किस बात की तरफ इशारा करता है? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी जब से उनको कप्तान हटाया गया उनकी तरफ से काफी अजीब-ओ-गरीब हरकतें हो रही हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने जो पीसीबी की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुआ उसको डिनाई किया, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। पीसीबी इस तरह के स्टेटमेंट्स काफी प्लेयर्स की जारी करता है और प्लेयर्स क्योंकि पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो वो इतना इसको जो है वो सीरियस नहीं लेते। एक तो स्टेटमेंट को उन्होंने डिनाई किया, फिर उसके बाद कुछ अपने मनपसंद और जो चहीते साफी हैं उनके जरिए ऐसी खबरें फैलाना जी कि शाहीन शाह अफरीदी बड़े गुस्से में हैं और समथिंग इज बॉइलिंग ओवर देयर इन काकुल। और मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी अगले कुछ दिनों में आपको एक सरप्राइज देंगे। और फिर शाहीन शाह अफरीदी की वो इंस्टाग्राम स्टोरी जिसमें उन्होंने अपने आप को रूथलेस कहा और उन्होंने कहा जी कि देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग, अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो उसके बाद मुझे संभालना मुश्किल होगा। इस तरह की चीजें शाहीन शाह अफरीदी के लिए और उनके कैरियर के लिए बहुत जो है वो डिफिकल्ट है। देखें, पिछले 3-4 महीने की बात की जाए तो उसमें यही डेवलपमेंट हुई कि उनको कप्तान बनाया गया। उनको कप्तान जब बनाया गया तो बाबर को हटाया गया। अब अगर सच्ची बात की जाए तो बाबर को जब हटाया गया तो बाबर की जानिब से कोई इस तरह के स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिले, कोई इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिली। उससे पहले सरफराज अहमद को जब हटाया गया था वो भी बड़ी खामोशी से हटे थे। या फिर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है कि जब भी किसी को कप्तान हटाया जाता है तो बल्कि उसको तो टीम से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन वो इतने स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देता, बल्कि वो कोशिश करता है कि वापस टीम में आए। अब शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है ये तमाम तर चीजें करके अपने कैरियर के ऊपर जो है ना वो दाग लगा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए कि कम से कम फोकस करके अपनी बॉलिंग को ठीक करते, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से उनकी बॉलिंग ही ठीक नहीं है। अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह घर चले जाएंगे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाएंगे, मेरा ख्याल है कि फिर 2-3 महीने बाद बोर्ड भी सोचेगा कि इनसे जो है वो पक्की पक्की छुट्टी ले ली जाए। क्योंकि इसी तरह का बिहेवियर किसी जमाने में मोहम्मद आमिर का था तो वो भी 3-4 साल सिस्टम से बाहर रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी भी वो तमाम तर चीजें कर रहे हैं जिनसे उनको सिस्टम से बाहर किया जाए।
अच्छा हसनैन, जैसे कि अभी आपने खुद बात की है और यकीनी तौर पर ऐसा ही है, इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करना। इससे पहले जब उनको कप्तानी से हटाया गया था तो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से पूछा भी गया था कि मुझे क्या वजह है कि मुझे हटा दिया गया है, तो कोई खातिर खा इसका जवाब सामने नहीं आया था। आप क्या समझते हैं, इस तरह का बिहेवियर और इस तरह की स्टेटमेंट से टीम के बाकी खिलाड़ियों पर भी ये चीज़ अफेक्ट करती है? देखिए डेफिनेटली इफेक्ट करेगी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो बिहेवियर है वो पहले से ही ऐसा है। वो कोई ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी इससे पहले भी जब वो कप्तान नहीं थे और जब वो कप्तान बने उसके बाद भी मतलब उनका जो बिहेवियर है वो वैसे ही था। जिस तरह एक प्राउडी बिहेवियर होता है, अपने आप को एक मतलब जो है ना सबसे अजीम तरीन बॉलर समझना और इस तरह की चीजें करना और फिर अजीम तरीन कप्तान समझना। हालांकि देखें उनको वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया था, ठीक है जी, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में उनको कप्तान बनाया गया था, मतलब ज़का अशरफ साहब ने उनको कप्तान बनाया था। ज़का अशरफ साहब का अपना फ्यूचर कोई नहीं था, उनको एकदम से कप्तान बना दिया गया था। फिर उसके बाद जब 5 मैचेस उनको मिले, 5 मैचेस में 4 में उनको शिकस्त हुई, 1 मैच वो हार गए और उसके बाद पीएसएल की अगर आप बात करें तो पीएसएल बहुत ही ज्यादा पैथेटिक गया उनका। 9 मैचेस में से वो 1 मैच जीत सके। तो ये तमाम तर चीजें इनकी वजह से उनको कप्तानी से हटाया गया और मेरा ख्याल है कि ये बिला वजह जो है वो हाइप दे रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी तमाम तर मामलात को। अपने जो जर्नलिस्ट हैं, अपने जो करीबी दोस्त हैं, उनके जरिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और फिर आज जो है वो काकुल से घर चले गए और क्या पता वो कल डिनर पे मौजूद होंगे नहीं होंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पिंडी में होना है। सो इस तरह की चीजें जो है वो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी के लिए नुकसानदेह, बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड बड़ा पावरफुल होता है गजल, बोर्ड हमेशा से जो है वो अपनी चीजें मनवाने में कामयाब होता है और बोर्ड अगर कल चाहेगा तो वो शाहीन शाह अफरीदी से भी चीजें मनवा लेगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी शायद अभी किसी खुमार में है और वो खुमार निकलने में मेरा ख्याल है कि बोर्ड को एक सीरीज ही चाहिए जिसमें उनको बाहर करना पड़ेगा और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ठीक है हसनैन, मुझे ये भी बताइएगा कि बजाय इसके, जैसे कि अभी आप खुद कह रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के बजाय इस तरह की स्टेटमेंट्स देना उनके अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। आप क्या समझते हैं, जैसे कि अभी आपने बात भी की है कि कल आया कि वो डिनर में भी शरीक होते हैं या फिर नहीं, ये बात का मामला है, लेकिन बोर्ड इस हवाले से अब क्या ऐसा रद्दमल दे सकता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए गजल, अभी देखिए हम एक खबर को डिस्कस कर रहे हैं कि वो यहाँ से घर गए और हमारे जराये के मुताबिक ये मतलब कि वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं ना। अभी शायद बोर्ड इसको इन्वेस्टिगेट करे। हो सकता है कि बोर्ड से उन्होंने इजाजत भी ली होगा, तो इजाजत ली होगी और वो अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस तरह नाराजगी का इजहार करके डिनर अपना कैंसिल कर रहे हैं या एक दिन अर्ली जा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर बोर्ड जो है वो नोटिस। लेकिन हसनैन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड ही इस हवाले को मुस्तरद कर रहा है, इस बात को कि वो नाराज होकर नहीं गए बल्कि बाकायदा इजाजत से गए हैं। तो बोर्ड मतलब कि वो आप क्या कह रही हैं कि बोर्ड क्या कह रहा है कि उनको इजाजत, नाराज होकर कैंप से जाने के तासुर को बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया है, पीसीबी ने। हाँ जी, देखें बोर्ड तो ऐसे ही करेगा ना। देखें बोर्ड ऐसे ही करेगा, बोर्ड यही कहेगा जी कि वो नाराज होके नहीं गए, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आपको अंदर की खबरें मिल जाएंगी। जिस तरह अभी मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये खबर कहीं ना कहीं से लीक हुई है और ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त डिस्कस हो रही है। इसी तरह बोर्ड डिनाई करेगा, लेकिन बोर्ड अपने तई इसको इन्वेस्टिगेट भी करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोई ऐसा तासुर उनको मिला कि वो वाकई नाराज होकर गए, तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। और मैं आपको एक और खबर देता चलूं, ये बड़ी अंदर की खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी को अब हर मैच में नहीं खिलाया जाएगा। जो आगे न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसमें 5 मैचेस है, तो तकरीबन आप 2 या 3 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी को खेलते हुए देखेंगे। 1-2 मैचेस में उनको रेस्ट मिलेगी और इसी तरह ये सिलसिला वर्ल्ड कप तक जारी रहेगा। सो कप्तानी जब से हटी है शाहीन शाह अफरीदी की, तो ये भी उस सिस्टम में चले गए कि इनको अब जो है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सारे मैचेस नहीं मिलेंगे और अगर इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हुई, आमिर भी वापस आ चुके हैं, नसीम शाह भी वापस आ चुके हैं, तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में आप शाहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप भी देखें। सही हसनैन, तो क्या ये फैसला हो चुका है कि अब तमाम मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नहीं खिलाए जाएंगे? जी, ये अभी तक तो जो सिचुएशन है, जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी को तमाम तर मैचेस नहीं मिलेंगे फ्रॉम ऑनवर्ड्स। और बहुत सारे जो बोर्ड के अंदर जराए हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को किसी न किसी नेक्स्ट आने वाली शायद जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इसमें ड्रॉप भी कर दिया जाए, या फिर आयरलैंड के खिलाफ जो हमने खेलना है उसमें उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अब देखते हैं कि एक्चुअल ऐसे होगा या नहीं होगा, लेकिन जो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको रेस्ट देने की बात है, अब वो डेफिनेटली उस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि आपको मोहम्मद आमिर को भी अकोमोडेट कर रहे हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी भी हैं,
अब क्योंकि जो है ना वो मोहम्मद आमिर के आने के बाद जो बैलेंस है ना पावर का, वो बड़ा वो क्या कहते होते कि बिल्कुल बैलेंस हो गया। जी पहले हाँ। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तमाम तर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ था, क्योंकि आमिर के बाद शाहीन शाह अफरीदी स्याह सफेद की 3-4 साल मालिक रहे। लेकिन अब जब से आमिर आ गए हैं तो फिर जो है ना वो तमाम तर चीजें जो है वो 50-50 हो चुकी हैं। सो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी।